दोस्तों, आज की कहानी समय यात्रा पर आधारित है जो जापान में घटी थी। हम इस घटना की पुष्टि नहीं करते हैं। ये रहस्यमय कहानी 1981 में छपी पुस्तक डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी से ली गई है। सॉरी सॉरी गलती हो गई सर जी। ये कहानी एक ऐसे मिस्टीरियस मैन की है जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया था, फिर अचानक से कहीं ऐसे गायब हुआ जिसके बाद उसे दोबारा कभी नहीं देखा गया, और आज तक वो आदमी दुनिया के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। ये घटना साल 1954 के जुलाई महीने की है, जब दोपहर के करीब 12:30 बजे टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर यूरोप से आया हुआ एक जहाज लैंड होता है। उस जहाज में सवार सभी यात्री एक एक करके नीचे उतरे और हमेशा की तरह सिक्योरिटी के लिए सभी यात्रियों का चेकिंग होता है। वहां बैठे अधिकारी सभी लोगों के पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह चेक करते हैं। तभी उन यात्रियों में एक ऐसे व्यक्ति की जांच होती है जो उतरा तो उसी फ्लाइट से था, लेकिन उसके पासपोर्ट की वजह से अधिकारियों को उस पर शक होने लगा, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर टॉरेट देश का नाम लिखा हुआ था। हैरानी की बात यह था कि उस नाम का कोई भी देश असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इमिग्रेशन ऑफिसरों ने भी इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। इसलिए वे इसकी जानकारी बड़े सुरक्षा अधिकारियों को देते हैं, जिसके बाद उस आदमी को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाया गया, जहां बाकायदा उसकी पूरी तलाशी ली जाती है। उसके हर एक सामान की चेकिंग होती है और उस व्यक्ति की पासपोर्ट का भी जांच होता है जिस पर उसके देश का नाम टॉरेट लिखा हुआ था। उन बड़े सुरक्षा अधिकारियों को भी हैरानी हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश मौजूद है। फिर अधिकारियों ने उससे जापान आने का कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया कि वह जापान एक कंपनी में बिजनेस ट्रिप के लिए आया है। पर अधिकारी उससे दोबारा पूछते हैं कि सच बताओ, तुम कहां से आए हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो टॉरेट देश से ही आया हूं। और उसने आगे बताया कि इस पासपोर्ट पर उसकी ये कोई पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में पहले भी जा चुका है। चाहे तो आप मेरा वीज़ा देख सकते हो। अधिकारियों को भी ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके वीज़ा पर सच में दूसरे देशों के मुहर लगे थे और वो वीज़ा एकदम ओरिजिनल था। फिर भी अधिकारियों को उस आदमी पर शक था, क्योंकि वह अपने आप को जिस देश का नागरिक बता रहा था वो असल में इस धरती पर कहीं मौजूद नहीं है। इस बात को जानने के लिए कि आखिर टॉरेट कहाँ है, सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को पूरे दुनिया का नक्शा दिखाया और उससे कहा कि इस मैप में दुनिया के सभी देशों का नाम है। अब इसमें तुम्हारा देश कहाँ पर है, ये बताओ। तब उस आदमी ने ज़्यादा वक्त नहीं लिया और तुरंत एक देश पर उंगली रख देता है, लेकिन वह देश टॉरेट नहीं, एंडोरा था। ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है और कहता है कि ये नक्शा गलत है, क्योंकि यहाँ एंडोरा की जगह टॉरेट देश होना चाहिए था। और उसने ये भी कहा कि उसका देश वहाँ 1000 सालों से मौजूद है। ये बात अधिकारियों को और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया, लेकिन उन्हें उसके पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरे डॉक्यूमेंट को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। मगर जिस देश का नाम बता रहा था वो इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस पर विश्वास भी कैसे किया जाए। अब वो सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने का बस एक ही उपाय बचा था, और वो ये था कि वह व्यक्ति बिजनेस ट्रिप के लिए यहाँ जापान आया था। ये पूछने पर उसने कंपनी का नाम बताया और साथ ही उस होटल का जहाँ उसे ठहरना था। जिसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल के मालिकों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब उन्हें ये लगने लगा कि शायद ये आदमी कोई शातिर अपराधी या फिर कोई जासूस है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इस कारण उसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद उसके सभी सामान जब्त कर लिया गया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उस व्यक्ति को एक होटल के कमरे में रखा जाता है ताकि उसके बारे में और जानकारी के लिए समय मिल सके। लेकिन सभी की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब अगले दिन सुबह कमरे का दरवाज़ा खोला गया। तब अंदर कोई नहीं था। वह व्यक्ति बंद कमरे से अचानक कहीं गायब हो चुका था और उस कमरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो पुलिस के निगरानी में थी। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति से एयरपोर्ट पर जब्त की गई पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य प्रकार के दस्तावेज
जिन्हें दूसरी जगह लॉकर में लॉक करके रखे थे, वे सब भी रहस्यमयी तरीके से गायब थे। वह शख्स कौन था, कहां से आया था, ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। कई रिपोर्ट्स में ये बात कही गई कि वह आदमी एक टाइम ट्रैवलर था जो गलती से इस समय में आ गया होगा। तो कुछ कहते हैं कि वो दूसरे दुनिया से आया था। हालांकि इस घटना की कभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, इसके बारे में पुस्तक छापी जा चुकी है। इस कहानी और उस मिस्टीरियस मैन के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।